पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी गूगल ने टूरिज्म उद्योग के लिए एक इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है और इस इनसाइट टूल का नाम क्या होगा? ट्रैवल इनसाइट विद गूगल। क्या है? ट्रैवल इनसाइट विद गूगल। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हो तो गूगल पे सर्च करते हो, जब भी कहीं घूमने जाते हो तो गूगल पे सर्च करते हो, तो आप जहां जहां जाते हो वो सब चीजें गूगल को पता होती हैं। तो गूगल क्या करता है, इस डाटा को स्टोर करेगा और आप जहां जहां जाते हो इन सब डाटा को जो ट्रैवल कंपनियां होती हैं उनको सेल कर देगा। इसलिए गूगल ने ये इनसाइट टूल लॉन्च करने की घोषणा की है, ट्रैवल इनसाइट विद गूगल। अच्छा, गूगल की बात है तो अभी गूगल ने नियर बाई शेयर फीचर लॉन्च किया था। नियर बाई शेयर फीचर गूगल ने लॉन्च किया था। द एनीवेयर स्कूल ये भी गूगल ने शुरू किए और गूगल ने सीबीएसई के 1 मिलियन टीचर्स को ऑनलाइन एजुकेशन की ट्रेनिंग देने की घोषणा भी की थी। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया था। उस ऐप का नाम क्या था? सोडार। क्या था? सोडार। और गूगल ने छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव शुरू किया था। मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव ये गूगल ने शुरू किया था और गूगल ने जॉब्स के लिए कोरमो जॉब्स इनिशिएटिव शुरू किया था। कोरमो जॉब्स ये इनिशिएटिव भी गूगल ने शुरू किया और गूगल ने कल ही मैंने आपको बताया था ब्लाइंड लोगों के लिए टॉक बैक नाम का कीवर्ड लॉन्च किया था। इतना आप गूगल के बारे में याद रखिए। अच्छा, गूगल के अभी प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अभी पश्चिम बंगाल ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 23 जनवरी को जयंती पर यह देश नायक दिवस मनाया जाएगा और पश्चिम बंगाल ने इसको मनाने की घोषणा की है। अब पश्चिम बंगाल ने की तो यह है मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। अच्छा, जैसे ही आप कोलकाता सुनते हैं माइंड में तुरंत आना चाहिए कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में सनाने ऐप लॉन्च हुआ। सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क ये दोनों नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मातृ स्मृति योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। स्नेहर पौरुष योजना और प्रोचेस्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। तो इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए कोविन नाम का ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो आपको पहले कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक डेट मिल जाएगी, यानी कि एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और हॉस्पिटल बता दिया जाएगा कि आपको इस जगह पे वैक्सीन लगेगी। वहां पे जाके फिर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये ऐप लॉन्च किया गया है कोविन, इसी पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंकज मित्तल ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो पंकज मित्तल इन्होंने अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं पंकज मित्तल, यही बने हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर में बुलर लेक है, डल लेक है, ये दो इंपोर्टेंट लेक हैं जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है। अच्छा, एक हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था लेकिन अब ये लद्दाख में पड़ता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अलग होकर ही लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना है। तो जो हेमिस नेशनल पार्क है ये अब लद्दाख में पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैरी मार्सडन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गैरी मार्सडन ये एक गायक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस गायक थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 के नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। क्या है? मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। तो ये थीम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? तो अर्जेंटीना ने अभी अबॉर्शन को लीगल बनाने वाला एक बिल पारित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अर्जेंटीना में अब कोई भी लेडीज 14 महीने तक अबॉर्शन करा सकती है। 14 महीने तक के लिए इसको लीगल कर दिया गया है। अब अर्जेंटीना में किया गया है। तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पैसो। और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू हुआ है? तो अभी उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, जैसे ही आप लखनऊ सुनते हैं माइंड में तुरंत आना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और यही इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति बने हैं। हाल ही में किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की है? तो अभी आईडीबीआई बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की। अब आईडीबीआई बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एम आर कुमार। कौन है? एम आर कुमार। और प्रेजेंट टाइम पे इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है गंजाम, वहां पे रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। गंजाम जिले में बहरामपुर में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। अब उड़ीसा में हुआ उद्घाटन, तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अच्छा, उड़ीसा का पूर्व नाम भी पूछ लिया जाता है। तो उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। क्या है? कलिंग। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ था। मिशन 0F, इसके तहत किसी भी स्टूडेंट को अब उड़ीसा में फेल नहीं किया जाएगा। सेचा समाधान ऐप भी उड़ीसा में लॉन्च हुई। सेचा समाधान ऐप ये उड़ीसा में लॉन्च हुई। अच्छा, सांस अभियान शुरू हुआ था अभी उड़ीसा में। अभी जब निमोनिया दिवस मनाया गया था 12 नवंबर को, तब ये सांस अभियान उड़ीसा में शुरू हुआ था। अच्छा, उड़ीसा में अभी एक अग्निशमन सेवा पोर्टल लॉन्च हुआ था। अग्निशमन सेवा पोर्टल ये उड़ीसा में लॉन्च हुआ। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन से मंदिर है? एक लिंगराज का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है और जगन्नाथ का मंदिर है। ये इंपोर्टेंट उड़ीसा के मंदिर हैं। अच्छा, उड़ीसा में अभी हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है।
ये कहां पे बन रहा है? राउरकेला में। उड़ीसा के राउरकेला में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। अच्छा, उड़ीसा में अभी परिश्रम पोर्टल लॉन्च हुआ। परिश्रम पोर्टल ये उड़ीसा में लॉन्च हुआ, और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स है उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। अच्छा, उड़ीसा की कुछ इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मैंने आपको बताई थी। एक है शूनावेड़ा, एक है कोठागढ़, एक है नलवन, एक है बाईशीपल्ली, एक है देवरीगढ़ और एक है गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये उड़ीसा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा में नंदन कानन चिड़ियाघर भी है। यहां पे अभी एक अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू हुई थी, नंदन कानन चिड़ियाघर। यहां पे अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू हुई थी। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। अच्छा, उड़ीसा में ऋषिकुलिया बीच भी है और गोल्डन बीच भी है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो अभी अमेरिका की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उच्च शिक्षा में पाकिस्तान की महिलाओं को स्कॉलरशिप देने के लिए ये मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है अमेरिका ने। अब अमेरिका ने किया तो अमेरिका ने अभी ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा भी कर दी है। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है अमेरिका ने। अभी अमेरिका में नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, और नई उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। अच्छा, जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, इनकी दो इंपोर्टेंट बुक हैं। एक बुक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी बुक है प्रॉमिस टू कीप। ये दोनों बुक्स के नाम आप याद रखिए। अच्छा, कमला हैरिस और जो बाइडेन, इन दोनों को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर इन दोनों को डिक्लेयर किया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो एक होती है कोप इंडिया, एक होती है टाइगर ट्रंप, एक होती है वज्र प्रहार और एक का तो नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने LPG ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की है? तो अभी LPG ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। यहां पे ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको मैं जो PDF आपको दूंगा उसमें सही कर दूंगा। तो LPG ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल की फैसिलिटी शुरू की केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CCTV निगरानी में दुनिया भर में कौन शीर्ष पर रहा है? तो CCTV निगरानी में चेन्नई पूरे दुनिया में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। CCTV निगरानी पूरा 100% CCTV की निगरानी में है चेन्नई, इसीलिए ये पूरे दुनिया में CCTV निगरानी के मामले में टॉप पर रहा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की? तो अभी झारखंड ने किसान फसल राहत योजना शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।